बोलो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपको गुरु से ही संबंधित रामायण पाठ पढ़ के सुनाती हूँ और शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। अपने सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। मेरी बेटी भी टीचर है तो मैं अपने ब्लॉग के जरिए उसको भी अनेकों अनेक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आपको गुरु से ही संबंधित रामायण का एक स्तुति शिव जी की सुनाऊंगी। गुरु के ही संदर्भ में उत्तरकांड में जो प्रस्तुति दी गई है वही मैं इस शुभ अवसर पे, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आपको सुनाना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिए। प्रसंग है काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद। तो सभी लोग जानते होंगे, जिन भाई बहनों को रामायण में रुचि होगी वो सभी को पता होगा कि काकभुसुंडी, लेकिन मैं पूरा संवाद तो नहीं सुना पाऊंगी। कारण ये है कि वो बहुत बड़ा है और अगर मैं उसको सुनाने बैठी तो मेरा ब्लॉग 2-4 घंटे का बन जाएगा। तो इसलिए उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिए। प्रसंग ये है कि काकभुसुंडी जी जो थे वो एक काग थे। ये उनका श्रापित शरीर था क्योंकि शिव जी ने उनको श्राप दी थी। और शिव जी ने उनको क्यों श्राप दी थी ये चीज़ वो गरुड़ जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने इस उत्तरकांड के एक प्रसंग में। जब वो पिछले जन्म में मनुष्य के रूप में थे तो एक बार वो मंदिर में बैठे थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे और तभी उनके गुरु जी का आगमन हुआ वहीं मंदिर में ही। और उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी की उपस्थिति को उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और ये बात, गुरु जी तो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, तो उनको तो नहीं इतना इस बात का कष्ट हुआ। लेकिन चूँकि शिव जी भी वहाँ उपस्थित थे, शिव जी का ही मंदिर था, तो ये चीज़ शिव जी से बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और उन्होंने काकभुसुंडी जी, जो कि उस समय मनुष्य के रूप में थे, उनको श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो गुरु जी को बहुत ही कष्ट हुआ कि मेरे शिष्य को शिव जी ने श्राप दिया है। तो मतलब क्योंकि वो शिव जी के श्राप का प्रभाव अच्छी तरह समझते थे, तो उन्होंने विनती किया शिव जी से कि किसी भी तरीके से मेरे शिष्य को इस श्राप से मुक्ति दी जाए और श्राप मुक्त हो जाए मेरा शिष्य किसी भी तरीके से। तो उन्होंने शिव जी से बहुत ज़्यादा विनती की। तो जो स्तुति उस समय की है उन्होंने शिव जी की, वही उस स्तुति रुद्राष्टक, मैं पढ़ के रुद्राष्टक के रूप में रामायण में है, तो वो मैं आपको पढ़ के आज सुनाती हूँ। वही प्रसंग उत्तरकांड का मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। और शिक्षक दिवस से मैंने अपने आज सुबह ही ये ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें मैंने शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ दी हैं, बधाइयाँ दी हैं। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल लखनऊ ब्लॉगर सुमन दीक्षित पे सर्च करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं आपको वो विनती सुनाती हूँ जो गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए, मतलब काकभुसुंडी जी के लिए शिव जी से की थी, उनको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। हाहाकार किन गुरु दारुण शिव सुन शिव साथ, कंपित मोहि विलोकियति उर्वजा बलिता। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख करि जोरी, विनय करत गद गद स्वर
समुझ घोर मति मोरी, समुझ घोर गति मोरी। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्य शङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलिकलोलिलीचारुगङ्गा, लशद्धालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलम्बुषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रकोष्ठं प्रगल्भं प्रकोष्ठं प्रचण्डं, प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्र्याशूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं। कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परिवानरणं। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। जराजन्म दुःखोद्धिताताप्यमानं, प्रभु पाहि नमामीश शम्भु। रूपदास कामित उक्ते विपेण झटतोषे, ये पठन्ति नर भक्त्या तेषा शम्भु प्रसीदति। सुनि विनीति सर्वज्ञ देखि विप्रय अनुराग, पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज बर बर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलानि, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर होहु कृपालु, श्राप अनुग्रह होहि जेहि नाथ थोरहि काल। गुणानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणमो दीन बंधु
रक्षिया रामचंद्र उमापति महादेव सब देवी देवताओं जय। तो फ्रेंड, मैंने आज आपको गुरु जी की महिमा बताया और रुद्राष्टक पढ़ के सुनाया। और इसी तरीके से फ्रेंड, मुझे रामायण का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को भी मेरा ये पाठ अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से मैं अपने ये छोटे छोटे प्रसंग रामायण में से आप लोगों को सुनाती रहूँगी। और अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं पूरा थोड़ा थोड़ा रामचरितमानस रोज़ पढ़ के आपको पूरी रामचरितमानस पढ़ के सुनाऊँगी। तो अगर आपको मेरा रामायण पाठ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।